क्या एक बार फिर देश में पीछे छूट जाएंगी बेटियां? आखिर क्यों अपने ही देश में किया जा रहा है इनको अनदेखा? बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा दखल? क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते बृजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही? ऐसा कौन सा राज दबा है बृजभूषण शरण सिंह के सीने में कि उन्हें अब तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया? जानते हैं अपनी आज की इस रिपोर्ट में। ये बात है जनवरी 2023 की, जब लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप आयोजित किया जा रहा था। उस समय इंडियन रेसलर और चैंपियन विनेश फोगाट का कहना है कि इन्हें कई यंग रेसलर्स के फोन आए, जिसमें महिला पहलवानों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए सही नहीं है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें हैरेस किया है। हम आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ बीजेपी के बड़े और जाने माने लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इनके बारे में ऐसे खुलासों के सामने आने के बाद कई तरह के प्रोटेस्ट शुरू हुए और कई भारतीय खिलाड़ियों ने इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन खिलाड़ियों में भारत के लिए मेडल लाने वाले पहलवान भी शामिल थे, जिसके बाद लखनऊ में होने वाले नेशनल कैंप को कैंसिल कर दिया गया। देखते ही देखते बात और बढ़ने लगी और कई और भी ऐसी लड़कियां सामने आने लगी जिन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखा। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि पहले सिर्फ 2-3 लड़कियां थी जिन्होंने सबूत के साथ इस बात को प्रूव करने की बात कही थी, लेकिन अब 5 से 6 लड़कियां इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और वो प्रधानमंत्री से आमने सामने मिलकर उनके सामने सबूत दिखाने के लिए भी तैयार हैं। कॉल करने वाली लड़कियों में से कुछ महाराष्ट्र से हैं तो कुछ केरला से हैं। इस मामले में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा भी इन रेसलर्स से मिली और उनके साथ न्याय होने की बात कही। वहीं इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी साइड क्लियर करते हुए ये बयान दिया कि उन पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं और उन्हें बेवजह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सच में ये मामला सही साबित होता है तो उन्हें तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि ये सभी रेसलर्स कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस से नाराज हैं और वो अब फ्यूचर में भारत के लिए कोई भी मेडल नहीं ला पाएंगे, इसलिए वो नाराज होकर ऐसे आरोपों में मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस प्रोटेस्ट को किसी बड़े बिजनेसमैन के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट सभी रेसलर्स का नहीं बल्कि कुछ गिने चुने लोगों का है जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। हालांकि जनवरी में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट उस वक्त रोक दिया गया जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ओवरसाइट कमेटी फॉर्म करते हुए 4 हफ्तों में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की बात कही। वहीं इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक बृजभूषण को पोस्ट से हटाने की भी बात कही गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 7 मेंबर की कमेटी बनाई और मैरी कॉम को उसका इंचार्ज बनाया, जिसके बाद रेसलर्स ने जनवरी में इस प्रोटेस्ट को रोकते हुए प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट किया। इन्वेस्टिगेशन के वादे के बाद भी लंबे समय तक कोई डिसीजन न आने की वजह से रेसलर्स ने ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू किया। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना उनकी सबसे प्रमुख मांग थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं ध्यान इस बात पर भी देना जरूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि उनके हाथ से एक मर्डर हो चुका है। साथ ही इन पर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 हंगामा करना, 148 पजेसिंग डेडली वेपन, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे कई आरोप लगे हैं। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद के मामले में ये प्राइम सस्पेक्ट भी रह चुके हैं। आज इनके पास 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और 2011 से लगातार ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। हालांकि इस मामले में अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है। जहां काफी लोग देश के रेसलर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग बृजभूषण शरण सिंह की बात को भी सच मान रहे हैं। अब असली मामले का सच शायद हमें आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मामले में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये है सीधी लकीर।